हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने 7/7 पोर्टल से रिलेटेड कल डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज एंड एज वेल एज आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्टली नेक्स्ट मूव या एक्शन क्या रहेगा, ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि डिवाइन फेमिनिन 7/7 पोर्टल के चलते एक डिटेक्टिव वाली एनर्जीज में आ रही हैं या आ चुकी हैं। आपको कुछ ऐसे हिडन मिस्ट्रीज या राज पता चले हैं, या तो इस जर्नी के बारे में, या तो अपने पर्सन के बारे में, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने पर्सन से वॉक अवे करने में पूरी तरीके से मदद करेंगी। अब कुछ डिवाइन फेमिनिन्स क्योंकि एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में आ रही हैं, इनको पता चल गया है कि अपने पावर्स को रिक्लेम करने से डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन पॉसिबल हो सकता है। तो जब आपको ये राज पता चला है कि आपको वॉक अवे करना ही पड़ेगा हर हाल में, तभी यहाँ पर यूनियन मुमकिन है, तो कुछ लोगों के लिए ये एक राज खुल गया है। फाइन। जो लोग वॉक अवे नहीं कर पा रहे थे, अपने पर्सन से इस तरह से अटैच थे, एक कोडिपेंडेंसी में थे, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसे राज पता चलेंगे या चल रहे हैं जो आपको इवेंचुअली सपोर्ट करेगा ऐसे पाथ की तरफ बढ़ने के लिए जहां पर आप अपने पर्सन से कंप्लीटली अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करके अपने इंडिविजुअल जर्नी की तरफ या इंडिविजुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ोगे। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग वेज में चीज़ें प्रेडिक्ट होंगी। ये जनरल शिफ्ट्स हैं गाइस। तो आपके साथ जो भी यहाँ पर सिनेरियो रेजोनेट करे, आप उन सारी एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो। और अगर कुछ लोगों के लिए, यानी कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर किन्हीं साइकिल्स को एंड करने में मदद करेगा। ठीक है ना। आपके मैस्कुलिन का मतलब जो एक बिहेवियर रहा है, जो ये मास्क पहनकर इस कनेक्शन को कैजुअल वेज पर प्रोसीड करते हैं, वो मास्क इनका खुल जाएगा। इनका मास्क अभी हट जाएगा, इनका असली जो चेहरा है वो रिवील हो जाएगा, जो अब तक भी शायद आपको पता नहीं था। आप एक डेल्यूजनल एनर्जी में बने हुए थे। अपने पर्सन के लिए आप कह सकते हैं ना, एक अनकंडीशनैलिटी में इसीलिए भी बने रहे होंगे क्योंकि आपको इनका रियल फेस नहीं पता था। ठीक है। आप मोस्टली यहाँ पर ऐसा होता है ना, डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की सोल से मोहब्बत कर रही होती हैं, बट हम 3D पर्सनालिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जरूर अपने डिवाइन मैस्कुलिन की सोल से प्यार हुआ है, आप पूरी तरीके से सरेंडर्ड होते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की सोल के लिए, लेकिन वो 3D पर्सनालिटी, वो 3D चेहरा, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? क्योंकि अगर आपको इनकी सोल से जुड़ना है तो इनके 3D सेल्फ को उस हद तक की एक तरह की अपग्रेडेड वर्जन में, एक अपग्रेडेड पर्सनालिटी में स्टेप इन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर यूनियन पॉसिबल है। अब जब मैं आपकी बात करूं, आप क्योंकि एक प्योर सोल हो, आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, क्या आपने अपने 3D पर्सनालिटी पर वर्क नहीं किया है ना? तो ऑफ कोर्स उसी तरह से आपने भी जब इतने सारे पड़ाव को पार किया है, आपने खुद को अपग्रेड किया है इनर वर्क्स के चलते, या फिर अपने कार्मिक पैटर्न्स को एंड करके, बहुत सारे ट्रॉमा से हील होके, सेल्फ लव में आकर और एक सेल्फ वर्थ में बने रहकर, जब आपने इतना कुछ लर्न किया है, यहाँ पर ईगो डेथ हुई होगी आपकी भी। तो जब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जो आपके हायर सेल्फ से रेजोनेट करती है, मतलब आप अपने हायर सेल्फ को पूरी तरीके से एम्ब्रेस करना चाहते हो, एक अच्छे वर्जन में, एक बेटर वर्जन में आकर इस कनेक्शन को या इस जर्नी को परस्यू करना चाहते हो, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वर्जन को एक्सेप्टेंस में नहीं रख सकते। आप इनको इनकी लो फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेप्ट या एम्ब्रेस नहीं कर सकते।
तो यही चैलेंज है, यही एक ट्रिगर है जो आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ अभी दे दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक स्ट्रेटली ट्रिगर रहेगा, जिसके चलते आपके पर्सन अभी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इनका भी डेल्यूजन का पर्दा उड़ जाएगा और जिस ये भ्रम में जी रहे थे कि इनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो इन्हें हमेशा चाहती रहेगी, हमेशा प्यार में बनी रहेगी, अनकंडीशनल रहेगी, अवेलेबल रहेगी, तो जो भी इनके सेल्फ मेड प्रोफेसीज थे जो इन्होंने आपके बारे में रखी थी या फिर इस जर्नी से रिलेटेड इनको ये पता था कि यहाँ पर ट्रू लव है, सच्चा प्यार है और ये कभी मर नहीं सकता। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझना होगा कि आपको इनसे नहीं, इनकी आत्मा से प्यार है, इनकी सोल से प्यार है, जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म में है। इनका जो हायर सेल्फ है वो एक प्योरेस्ट वर्जन में है, वो एक लाइट सोल है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है। बट आपके पर्सन इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर बैठे हैं कि इनको लगता है कि आप इनसे प्यार करते हो। फाइन, तो यही वजह है कि इनका कोई एक मास्क उतर गया है या इनका असली चेहरा रिवील हुआ है, जिसके चलते आपने इनसे वॉक अवे किया है। द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द डिस्टेंस, आपने जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट किया है और ये आपको नोइंगली या अननोइंगली आपकी विक्ट्री की तरफ प्रोसीड करवा रहा है, जो एक ट्रायम्फेंट की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं और यूनिवर्स इनको जो जो भी पाथ शो कर रहा है, जहाँ जहाँ भी आप बढ़ाए जा रहे हो आप वहाँ पर ब्यूटीफुली बढ़ते जा रहे हो और इवेंचुअली आपकी जो जीत है वो पक्की है। आप किस लिए जीतना चाहते हो, क्या आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं और कहाँ पर आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन होना चाहते हो, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग वेज में एनर्जीज रहेंगी। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप हर हाल में जीतना चाहते हो, तो यही आपकी एनर्जीज हैं और आप ब्यूटीफुली आगे बढ़ते जा रहे हो जस्टिस को अपने हाथों में लिए हुए। आप जहाँ पर भी जाओगे जस्टिस का ही साथ दोगे, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कल वाली ही एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं कि आपके पर्सन का जो एक हमेशा से जो भ्रम रहा है या इनको इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी सारे एक तरह से मिसबिलीव्स थे और इन्होंने इस प्यार को या आपको हर तरह से ग्रांटेड ले रखा था और अगर इनकी लाइफ में ऑप्शंस थे तो वहाँ पर भी ये डिसीजन लेने से हमेशा एक तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन में ही बने रहे, कंफर्ट जोन में ही बने रहे, जिसके चलते जो कि मैंने आपको बताया था इस कनेक्शन में जो इनको एडवांटेजेस मिलने थे अगर ये टाइम रहते कोई एक्शन रखते, तो वो सारी चीज़ें ये डे बाय डे मिस आउट करते जा रहे हैं। हर दिन उस प्यार में या फिर उस कनेक्शन में एक तरह का रिडक्शन या कटौती होती जा रही है और आपके पर्सन को ये बात पता नहीं थी। लेकिन यूनिवर्स इनको कहाँ छोड़ने वाला है। यूनिवर्स ये चाहे ना चाहे इनकी तरफ ऐसी चीज़ें ज़रूर लेकर आता ही है, भले वो डाउनलोड के ज़रिए या इनके साथ कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न हो रहे होते हैं जहाँ पर आपकी वर्थ एंड वैल्यू इनको हमेशा समझाई जाती है और ये भी इनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये क्या मिस आउट कर जाएंगे, क्या लूज आउट कर जाएंगे अगर ये आपको नहीं चुनते हैं। तो इनकी एनर्जीज एग्जैक्टली एक ओवरवेलमिंग वाली है क्योंकि इनके खुद के रिस्ट्रिक्शंस ने इनको इस कनेक्शन के लिए डिसेबल बना दिया। मतलब अभी आपका एक्सेस ये खो बैठे हैं, अभी आपको ऑपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द फार। अगर ये आपको चाहते हैं या आपको मांगते हैं तो इन्हें स्ट्रेट एक्शंस रखने पड़ेंगे, स्ट्रेट कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, जस्टिस लेकर आना पड़ेगा। जबकि पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था। अगर पहले ही आपको एम्ब्रेस कर चुके होते तो इनके पास तो आपका सारा पूरा एक्सेस था, आप पूरी तरीके से इनके पास अवेलेबल थे, आपका पूरा भरपूर प्यार भी इन्हें मिलता था। लेकिन
डे बाय डे जब इन्होंने आपको ग्रांटेड लेना शुरू किया, आपको हद से ज़्यादा इंतज़ार करवाया और इस कनेक्शन की इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, आपके साथ जो भी बॉन्ड है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी इज्जत नहीं की, तो अब इनके हाथ से सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं और इन्होंने जो भी चीज़ें अपने लिए चूज़ की थी इस जर्नी में, यानी कि अपनी लाइफ में इन्होंने या तो करियर को महत्व दिया होगा या किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने महत्व दिया था, वहाँ पर ये धीरे धीरे करके हारते जा रहे हैं और इनको अपने डिसीजन मेकिंग्स पर अभी गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने क्या चूज़ कर लिया अपने लिए, जबकि आप इनके लिए हमेशा से अवेलेबल थे। इन्होंने आपको चूज ना करके किसी और को या किसी और चीज़ को इन्होंने अपना लिया था। अब वहाँ पर इनको कैसे सुकून मिलेगा, इजंट इट? तो आप इनके लिए वो एक ट्रू सैंक्चुरी हो और इनका जो सुकून है वो आप ही के साथ जुड़ा रहता है। और ये अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अगर आपको चूज़ ना करके कुछ और इन्होंने चूज़ कर लिया था, तो वहाँ पर ये कैसे कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कैसे इनको सुकून मिल सकता है, इजंट इट? तो आपके पर्सन को वो क्लैरिटी मिल रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 7/7 पोर्टल इनके लिए बहुत सारे लेवल्स पर राज खोल कर देगा, जिसके चलते ये यूनियन की तरफ बढ़ेंगे और आपके लेवल्स पर ऐसे राज खुलेंगे कि आप वॉक अवे करोगे। ऐसा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन्स वॉक अवे करती हैं तभी डिवाइन मैस्कुलिन को वो ट्रिगर मिलता है टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और एन एक्शन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन और अ जर्नी। और अगर आप वॉक अवे नहीं करते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो सेफ्टी नेट, जिसको हम आपका पावर सप्लाई कहेंगे, वो मिलता रहेगा और इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कोई एक्शन रख सकें। आप दोनों वैसे भी यूनियन में ही रहते हो, मतलब आपके पर्सन के लिए आप यूनियन में ही रहते हो। तो जब तक आप 5D से 3D से हर तरह से एनर्जी का विड्रॉल करके इनकी ज़िंदगी से चले नहीं जाते, तब तक इनको वो एक अर्ज महसूस ही नहीं होती। इसीलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर एक स्टेप इन किया है विद दिस 7/7 पोर्टल्स एनर्जी कि आपको वॉक अवे करवा दिया और ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन को एक ऐसी रियलिटी का सामना करवाया कि इन्हें अब एक्शन रखना ही पड़ेगा टुवर्ड्स द यूनियन ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, तो इनकी भी एनर्जीज काफ़ी सारे वेज में क्लियर हैं। आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने जहाँ पर भी अपना सारा एफर्ट लगाया था, अपनी सारी एनर्जी लगाई थी, वहाँ पर इनको एक हॉलो विक्ट्री महसूस हो रही है। ये वहाँ पर खुश नहीं है। वो एक ऐसी विनिंग होगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यू नो, तो उसको हम हॉलो विक्ट्री कहेंगे। और आपके पर्सन को अगर नाज हुआ करता था कि इन्होंने जो भी अपने लिए चुना है वो सबसे दी बेस्ट है, आपके ऊपर है, तो ऐसा नहीं हुआ। दैट इज़ वाई आपके पर्सन आपका इंतज़ार तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर बिकमिंग दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स हु कैन बिकम योर प्रोवाइडर इवेंचुअली। तो इस कनेक्शन के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट इनका लगेगा, भले वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो या इवन इमोशनल चीज़ों को लेकर हो या जो भी ऑब्स्टिकल है इस कनेक्शन में, वहाँ पर आपके पर्सन का एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर बन रहा था और आपके पर्सन वहाँ से जी चुरा रहे थे, तो अब इनको वहाँ पर लौटना पड़ेगा। दैट्स इट। तो इनकी एनर्जी भी बहुत क्लियरली है, आपके पर्सन को मूव करवाया जा रहा है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि इनका एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्शन या मूव टुवर्ड्स द यूनियन क्या रहेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, 5 of Wands, 8 of Cups, the Emperor, 7 of Cups and 10 of Cups. तो एब्सोल्युटली कल भी हमने यूनियन का कार्ड देखा था, आज भी हम यूनियन का कार्ड ही देख रहे हैं। बट अब ये पाथ आपके पर्सन को तय करना है। आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक ही चीज़ करनी है, वो है वॉक अवे हो जाना। 8 of Cups टॉक्स अबाउट वॉकिंग अवे फॉर द सोल सर्चिंग, या फिर अपनी इंडिविजुअल वर्थ को फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना होगा। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपनी इंडिविजुअल वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। आपको पता होता ही नहीं कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, अपने लिए भी और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी। तो वो हर बार जो आपकी वर्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इस कनेक्शन के चलते या स्पिरिचुअलिटी के चलते, तो आपको समझना होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए नहीं हो यहाँ पर। भले ही आपके पर्सन कितने ही ज़्यादा कैपेबल क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा एक हायर पोजीशन पर क्यों ना हो,
क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसके चलते डिवाइन फेमिनिन ये समझने लगती है कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो मुझसे बेटर हैं, बट एक्चुअल में उल्टा होता है। आप उनसे बेटर होते हो, लेकिन क्योंकि डेल्यूजन आपके पर्सन ने इस मैनर में क्रिएट किया होता है, ये अपने आप को हर मैनर में बेटर दिखाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर बीइंग ऑथेंटिक होने को लेकर हो, या जेन्युइन होने को लेकर हो, अनकंडीशनैलिटी को लेकर हो, इमोशनल होने को लेकर हो, हर तरह से आप एक बेटर वर्जन में होते हो। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन जस्ट बिकॉज ये अपने 3D फ्रंट पर एक पोजीशन अचीव कर चुके होते हैं और वहाँ से ये आपको एक सेल्फ लो एस्टीम में चैनल करवाते हैं कि देखो मैं हर तरह से बेटर हूँ, मेरा कैरिज्मा देखो, मेरा चार्म देखो, मेरी सोशल लाइफ देखो, मैं एक्सेल कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, आई एम द बेस्ट। इस तरह से आपको दिखाते हैं और आपको वही दिखता है ये जो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दे आर इन द मैजिशियन एनर्जी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दे आर क्रिएटिंग दैट इल्यूजन, बिकॉज ये इनके पास वो सारे टूल्स होते हैं, दे नो हाउ टू ट्रैप हिज डिवाइन फेमिनिन। तो आपको ये किस तरह से ट्रैप कर सके इनको बहुत अच्छे से आता है, और हर बार यही होता होगा गाइस, आप इनकी बातों में आकर अपनी सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और इनके लिए हमेशा हमेशा अवेलेबल होने लगते हो। लेकिन कुछ ऐसा आपके तरफ यूनिवर्स ने एक राज खोल कर दिया है, आपको पता करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं मोटिवेशन मिला या आपको अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर से एक तरह के अलाइनमेंट में आएगी। बट उन लोगों के लिए जिनकी यूनियन करीब है, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि यूनिवर्स आपको वॉक अवे करवा रहा है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। ऐसा कुछ तो हुआ है, ऐसे कुछ तो राज आपके हाथ लगे हैं, आपको वॉक अवे होना ही पड़ेगा। और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही डीपर लेवल पर ट्रिगर दे रही है कि ये क्लैरिटी में आ रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे इनके लिए, समझ रहे हो। तो यूनियन यहाँ पर ज़रूर आएगा, बट यहाँ पर थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स तो रहेंगे ही। आपके पर्सन का ईगो यहाँ पर हर तरीके से ख़त्म होना चाहिए, और उसी ईगो पर जिस पर ये सरवाइव करते थे और आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इनको वहाँ पर पुश किया जा रहा है। लेकिन सबके लिए टाइम फ्रेम्स यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका जर्नी अभी किस लेवल पर है। और कुछ लोग तो फॉल्स ट्विन्स को ही अपना रियल ट्विन फ्लेम मानकर चल रहे होते हैं, जबकि हम जब एनर्जी चेक करके देखते हैं तो पता चलता है कि दैट पर्सन इज एक्चुअली देयर कार्मिक पार्टनर्स। तो ये भ्रम भी बहुत सारे लोगों के लिए होंगे। तो क्योंकि 7-7 पोर्टल सभी के लिए है, तो आपको शायद ये भी पता चल सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन सच में आपके डिवाइन मैस्कुलिन है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए भी ट्रूथ खुलकर आएगा, तो ट्विन फ्लेम की भी सच्चाई आपको पता चलेगी। और अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आप मुझसे ज़रूर सेशन ले सकते हो गाइस। लेकिन आपके लिए एक्शन एक क्लैरिटी को लेकर ही है, जो यूनियन को दर्शाता है। आपके पर्सन की तरफ से आप इक्वल गिव एंड टेक देखना शुरू करोगे, बट इसके लिए टाइम लगेगा, आपको वॉक अवे करना पड़ेगा पहले। जब आप वॉक अवे कर जाओगे तभी ये आपके लिए आपके पर्सन के एक्शंस अनफोल्ड होंगे, तब तक ये रुके हुए हैं। आपने जब वॉक अवे किया, आप जब पूरी तरीके से यहाँ से चले गए, वैनिश हो गए, तभी आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से वो एक पुश मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो आप ही के हाथ में है ये यूनियन भी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। अगर आप सही मायनों में अपने पर्सन के साथ वो एक यूनियन अचीव करना चाहते हो इस लाइफ टाइम में, तो इट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड नेचुरली ऑन द डिवाइन टाइमिंग, बट यू हैव टू क्रिएट इट। ठीक है, तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। हमारे अगले शिफ्ट में आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ साइंस हम लोग पिक करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्टल। ओके, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।